देखिए 3 नंबर, ए स्फेरिकल सेल ऑफ लीड whose external diameter is 18 centimeter is melted and recast into a right circular cylinder whose height is 8 centimeter and diameter is 12 centimeter. Determine the internal diameter of the cell. चलिए इंटरनल डायमीटर निकालना है सेल। देखिए क्या कह रहा है, स्फेरिकल सेल लीड है, तो मैं सेल ऑफ लीड यहाँ पे है, तो मैं एक बना लेता हूँ स्फेरिकल सेल ऑफ लीड कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, इंटरनल का नहीं पता है हमें, ठीक है ना। एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसका इंटरनल हमें डायमीटर निकालना है, तो हम लोग इंटरनल रेडियस पहले यहाँ सपोज कर लेते हैं कि इंटरनल रेडियस जो है r है, ठीक है। इसको हम लोग निकालेंगे अभी। चलिए अब देखिए, इसको मेल्ट करके यहाँ पर कह रहा है कि सिलेंड्रिकल राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है ना जी, जिसका डायमीटर और हाइट दिया हुआ है। तो डायमीटर हाइट दिया है तो रेडियस तो आपको पता चल ही जाएगा, हाइट दिया तो और डायमीटर दिया है तो, ठीक है। हाइट तो दिया है यहाँ पे कितना 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 12 है, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द इंटरनल रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का इंटरनल रेडियस हम लोग आर लेते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल का एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं और वो हो जाएगा आपका 18/9, ठीक है ना जी। अच्छा, अब इसके बाद देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर का हाइट कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं, या एच से भी स्मॉल एच से भी डिनोट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है जी 8 सेंटीमीटर दिया, और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, या रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, उसको R1 से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा उसका डायमीटर का हाफ 12/2 6 सेंटीमीटर। दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा ना, इसी को ना मेल्ट करके बनाया जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल जो होगा उसका वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो स्फेरिकल सेल के लिए 4/3 पाई बड़ा R का क्यूब माइनस छोटा R का क्यूब, और ये सिलेंडर के लिए पाई R1 है ना इसका रेडियस, R1 का स्क्वायर इंटू में इसका हाइट h, पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए इसके बाद 4/3 R क्यूब, कैपिटल R यानी कि 9 का क्यूब, स्मॉल r नहीं पता है, R1 यानी कि 6 इंटू 6 हो जाएगा और h आपका 8 है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 और माइनस का रेडियस का क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू में 8 इंटू में 3 और बाई में आपका 4 है ना, यही होगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो x को काट सकते हैं 2 टाइम्स में, है ना जी, यानी कि ये 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 729 माइनस r क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब यानी कि आपका 216। इसको इधर लाते हैं तो 729 माइनस का 216 इक्वल टू में रेडियस का क्यूब। चलिए इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 1, है ना जी, 3 1 और यहाँ पर 513 r का क्यूब होगा, है ना जी। तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू में लिख सकते हैं यहाँ पर 513 का पावर 1/3, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए अगर हम चाहें तो r इक्वल टू में लिख सकते हैं इसे 3 का क्यूब इंटू में 19 का पावर 1/3, इसका फैक्टर कर लिए तो यानी 3 बाहर निकल जाएगा, 3 इंटू 19 का पावर 1/3। तो ये रेडियस हुआ, डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इंटरनल है जी, इंटरनल डायमीटर ऑफ द
स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रेडियस का 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू में 3 19 का पावर 1/3। ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में सभी चीज था। चलिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा आपका 6 इंटू में 19 का पावर 1/3 सेंटीमीटर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।